Good morning, children. Today I am going to start the first chapter of English literature in class 7. Thank you God. थैंक यू गॉड का मतलब क्या होता है? ईश्वर को धन्यवाद। इस पिक्चर में आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे ईश्वर से को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई, उन सभी चीज़ों का धन्यवाद करते हैं। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. अब स्टार्ट करते हैं। For all the things around us, उन सभी वस्तुओं के लिए, बिग एंड स्मॉल, हमारे आसपास की उन सभी चीज़ों के लिए, बड़ी और छोटी, यानी बड़ी और छोटी जो भी वस्तुएं हमारे आसपास, उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल, और हमारे आसपास सभी हमारी इस धरती पर जो सभी प्राणी हैं, क्रिएचर्स मतलब होता है प्राणी, तो इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए, छोटे या बड़े। फॉर ऑल द लवली ब्लू स्काई, उस सुंदर नीले आसमान के लिए। द मून एंड ऑल, सूर्य और चंद्रमा और सभी चीज़ों के लिए। ऑलमाइटी गॉड, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका स्मरण करते हैं। वी कॉल मतलब बुलाना यानी स्मरण करना। तो इस 4 लाइनों का अर्थ फिर से देखो बेटा। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, अपने आसपास की सभी चीज़ों के लिए, बड़ी या छोटी। ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल, इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए, चाहे छोटे हों या बड़े हों। फॉर ऑल द लवली ब्लू स्काई, सुंदर नीले आकाश के लिए। द सन, सूर्य के लिए। द मून एंड ऑल, चाँद और सभी चीज़ों के लिए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और स्मरण करते हैं। समझ गए? ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। धन्यवाद करते हैं ना, तो अब इसके बाद है ब्लेस ईच वन ऑफ अस, आप आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ, प्रत्येक हर कोई आपके नाम से प्रार्थना करता है। इन योर नेम एज वी प्रे, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए। किस लिए प्रार्थना करते हैं? क्योंकि ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। ईच वन ऑफ अस, हम सभी को। इन योर नेम, आप अपने नाम से, मतलब हम आपके नाम से जब हम पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम सभी को आप अपना आशीष प्रदान करें। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, और हमें दिन प्रतिदिन, लव मतलब प्रेम, काइंडनेस मतलब दयालुता, और करेज मतलब होता है साहस, तो हमें दिन प्रतिदिन प्रेम, दयालुता और साहस दीजिए। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे, और हम जहाँ पर भी रहें, वेयर वी स्टे का मतलब जहाँ पर भी हम रहें, वहाँ हमें शांति और सामंजस्य बना रहे। मे वी लिव इन पीस, हम कहाँ, पीस मतलब होता है शांति, वहाँ हम शांति और सामंजस्य से रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम वॉट मे, और चाहे जो भी हो, हमें आपकी सेवा करने का जो स्ट्रेंथ मतलब शक्ति है, बल है, वो प्रदान करें। गिव अस द स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति। टू सर्व यू का मतलब होता है सेवा करने का। तो गिव अस द स्ट्रेंथ, हमें वो शक्ति प्रदान करें, टू सर्व यू, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए। बी विथ अस ओ गॉड इन वॉट वी से डू, हे ईश्वर, ओ गॉड, बी विथ अस ओ गॉड, हे ईश्वर, आप हमारे साथ रहें। बी विथ अस, हमारे साथ रहें। इन वॉट वी से एंड डू, चाहे हम जो कुछ भी कहें या करें। वॉट वी से, जो भी हम कहें, एंड डू मतलब करें, तो जो कुछ भी हम करें या जो कुछ भी हम कहें, आप हमेशा हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, हे ईश्वर, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हे ईश्वर, ओ एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड मतलब हे ईश्वर,
एक्सेप्ट दिस प्रेयर, इस प्रेयर को स्वीकार कीजिए। वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। बो डाउन मतलब होता है नमन करना, सिर झुकाना। तो हम आपके सामने सिर झुकाते हैं और आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। तो फिर से हम एक बार प्रेयर कर देख लेते हैं, फिर से पोयम कार्ड। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, हमारे आसपास की सभी चीज़ों के लिए, चाहे बड़ी हो या छोटी। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, सभी प्राणियों के लिए, इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी हैं सभी के लिए, चाहे छोटे हों या बड़े हों। फॉर ऑल द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, उन सभी नीले आसमानों के लिए, आसमान के लिए, सूरज के लिए, चांद के लिए और सभी चीज़ों के लिए, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको याद करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक को आप आशीर्वाद दीजिए। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे, और गिव अस लव, हमें प्रेम दीजिए। हम गिव अस लव मतलब प्रेम, काइंडनेस में दयालुता और साहस, हमें दिन प्रतिदिन प्रेम, दयालुता और साहस दीजिए। मे वी लिव इन पीस एंड हारमनी, हम प्रेम और सामंजस्य के साथ रह सकें। वेयर वी स्टे, हम जहाँ पर भी रहें हम प्रेम और सामंजस्य के साथ रह सकें। गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू, हमें वो शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कहीं कैसे भी रहें आपकी सेवा करते रहें। वी विथ अस ओ गॉड, हे ईश्वर हमारे साथ रहिए। इन वॉट वी से एंड डू, चाहे हम कुछ भी कहें या करें उन सब में आप हमारे साथ रहें। हमारी इस प्रार्थना को हे ईश्वर स्वीकार करें, हम आपके सामने नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं। तो बच्चों ये प्रेयर है, आप मतलब इस पोयम का आप मतलब अर्थ है, अनुवाद कर दिया है हमने, इसलिए अब आप लोग अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिए और इस पोयम को आप लोग कॉपी पर ज़रूर लिखें और 8 लाइन इस पोयम की आपको याद भी करनी है। तो आपकी एग्ज़ाम में 8 लाइन्स लिखने को आता है पोयम के, इसलिए आपको इस 8 लाइनें पोयम की याद भी करनी है और इस पोयम का आपको ट्रांसलेशन भी करना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस पोयम का अनुवाद याद कीजिए, लाइन बाय लाइन अर्थ लगाइए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ और एक्सरसाइज के साथ। Thank you for watching my video.